मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज यहाँ पर मीरा रोड पूर्व में कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पर अलग अलग तरह के स्लोगन लेकर बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के बढ़ती कीमतें और भी जो कोरोना काल में जो केंद्र सरकार की रणनीति रही है उसके खिलाफ आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की माने तो आज ही के दिन यानी कि 30 मई के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर आज तक भाजपा की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो या फिर देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो और अब ये कोरोना महामारी का काल चल रहा है। इस महामारी के काल में भी केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, नाकामयाब रही है और इसी का विरोध जताने के लिए मीरा भाईंदर शहर के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज इकट्ठा होकर मीरा रोड पूर्व के कांग्रेस कार्यालय पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इस अवसर पर मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत, साथ ही मीरा भाईंदर के सभी कांग्रेस के नगर सेवक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने अपने हाथों में अलग अलग तरह के स्लोगन लगी हुई पार्टियां लेकर यहाँ पर विरोध जता रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधते हुए केंद्र के खिलाफ अपना विरोध जताया। तो इस समय हमने प्रमोद सामंत जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो आइए आज हम बात करते हैं मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत जी से और जानते हैं कि उनका आखिर विरोध किस बात को लेकर है। तो प्रमोद जी ये बताइए, आज आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? आज ही के दिन मोदी सरकार ने, मोदी जी ने पंतप्रधान की शपथ ली थी और आज पूरे महाराष्ट्र भर में मोदी जी का विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। पिछले 7 सालों में मोदी सरकार जो विरोध, बहुत सारे निर्णय थे, फिर वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, देश की रोजगार, देश के नौजवानों को देने का रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो, अभी की कोरोना की उनकी व्यवस्था हो, वैक्सीन का अरेंजमेंट हो, ये सभी पे वो फेल हो गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दर इतने बढ़ गए कि देश में महंगाई चरम पर है और लोगों में हाहाकार है, लोग परेशान हैं और इसके विरुद्ध में आज ये पूरा कांग्रेस आज यहाँ पे आंदोलन पे बैठी हुई है। महाराष्ट्र में पूरे देश, महाराष्ट्र में पूरी सब जगह पे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और हमारे प्रदेश प्रमुख नाना पटोले जी के आदेश पे हम आंदोलन कर रहे हैं। और आपने सही में देखा रहेगा, ये कोविड का समय चला गया, पूरे देश भर के फुटेज, आप पत्रकार हो, आपने दिखे रहेंगे कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, बगैर ऑक्सीजन, बगैर वैक्सीन, बगैर कोई मेडिसिन के। ये मोदी सरकार ने जो व्यवस्था करनी मांगती थी वो की नहीं। जब उनको वैक्सीन की व्यवस्था करनी थी तब वो बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, आसाम में इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों को आपस में लड़ा रहे थे, उधर जाके हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, उधर जाके एनआरसी की बात कर रहे थे। आपने देखा रहेगा, जब से मोदी सरकार आया है तब से उन्होंने देशवासियों को लाइन में खड़ा किया है, फिर वो नोटबंदी हो, एनआरसी, सीए हो या अभी की वैक्सीन हो, एवरीवेयर हर बार उन्होंने लोगों को परेशान किया है। लोगों के हित में कोई भी निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। जब से आए तब से पहले तो उन्होंने भाषावाद पे लोगों पे लड़ाया, फिर आहार पे, खाने पे लोगों को लड़ाया, फिर हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया, फिर एनआरसी और सीए पे लड़ाया। तो इस तरह से मोदी सरकार देश के लोगों में एक असमंजस और द्वेष निर्माण कर रही है। तो इसका विरोध आज हम कर रहे हैं। उनकी जो नाकामियाँ है उनका विरोध हम आज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आदाब, नमस्कार। हमारे मुद्दे जो है वो सारे देशवासियों के मुद्दे हैं।
पिछले 7 साल से ये सरकार जब से आई है तब से इसने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। ये सरकार आई थी महंगाई के मुद्दे पर आई थी, 2 करोड़ नौकरियों के मुद्दे पर आई थी, आतंकवाद को ख़त्म करने के मुद्दे पर आई थी, देश को प्रगतिशील करने के मुद्दे पर आई थी और देश को एक डेवलप नेशन करने के मुद्दे पर आई थी। पिछले 7 सालों में जो मुद्दे इन्होंने लेकर आए वो सारे मुद्दे पूरी तरीके से फेल हो गए। इन्होंने लेकर आया था कि हम देश को आगे ले जाएंगे, बल्कि इन्होंने देश को 50 साल पीछे लेके चले गए। क्या हमने कभी सोचा था 2014 में कि हमको 100 रुपया लीटर पेट्रोल होगा? कभी सोचा था? हमने कभी सोचा था कि खाने का तेल 185 रुपये किलो, 185 रुपये लीटर होगा? क्या हमने सोचा था? यहाँ पर तो तकरीबन 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, 3 करोड़ 70 नौकरी लोगों की जा चुकी है और वो मेरी नहीं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। उसके अलावा पिछले 7 सालों के अंदर इन्होंने नोटबंदी ले आए। नोटबंदी लाते वक्त इन्होंने कहा था कि भाई इससे आतंकवाद ख़त्म होगा। क्या आतंकवाद ख़त्म हुआ? बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में 170% आतंकवाद बढ़ गया। उसके बाद में नोटबंदी ले आए। नोटबंदी लेके आने के बाद में लोगों को 9 पे लगाया। आप सोचो कि कोई भी शख्स अपनी 80 साल की माँ को लाइन में लगाएगा क्या? ये तो इतना बड़ा नालायक आदमी है कि जिसने 80 साल की माँ को नोटबंदी के अंदर ATM के बाहर खड़े कर दिया। सिर्फ मार्केटिंग, यानी रिश्ते में भी मार्केटिंग। तो देखा आपने, इस तरीके से मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।